नमस्कार मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे दरोगा जी, कैसे हैं आप लोग? ये बताएं पहले। आज मैं पढ़ाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से सीखेंगे हम लोग फुलटास मौज से। नींद चैन को त्यागो तुम, रण छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी बात पे हम लोग अपना हथियार उठाते हैं और अपना काबिता मेरे दोस्त खोल लीजिए और फिर हम लोग आते हैं सामने। हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ। इनकी आज हम बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। न होती तू, न होता मैं, तो तुम्हारे बीच कौन होता। ठीक है, अभी बताऊंगा जितने भाइयों ने, मेरे भाइयों ने लड़के के चक्कर में पड़े ना, उनको भी बताता हूँ, और जो लड़की छोड़ के गई है उनके बारे में बताता। ठीक है, चलो देखो कैसे करना है। इनके बारे में थोड़ी बात करें ना, तो आप लोग जानते होंगे कि एलसीएम एचसीएफ कैसे होते हैं, कैसे काटा जाता है। ठीक है, क्यों भाइयों, सही है ना बात? चलो बात करते हैं। ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिख देते हैं, चलो देखा जाए। लीस्ट कॉमन, फटाफट लिखो भाई। मल्टीपल, मल्टीपल ये होता क्या? हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बात समझ में आ रही मित्र? बिल्कुल समझ में आ रही है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? लिख लो, लिख लो, थोड़ा सा लिखो, बस साइड हो जाओ भैया। मैं थोड़ा सा हटाना, दुर्घटना घटाना। कर दे बेड़ा पर। हो गया। चलो देखो, इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। कर लें, चलो कर लेते हैं। इसके बारे में आप लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए। वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं, जो दी गई संख्याओं को, नहीं, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, यानी वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? एलसीएम कहते हैं। छापो छापो। नैनों में तेरे, हो गया। एचसीएफ पे आए, कर दें। चलो एलसीएफ पे देखते हैं क्या होगा। ओ सॉरी, एचसीएफ पे देखिए क्या होगा। देखो उसमें छोटी से छोटी आए, इसमें लिखेंगे वह, फटाफट लिखो, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जो दी गई संख्या
को पूर्णतः विभाजित कर देती है वे HCF कर देती है। फटाक से नोट करो, फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, मतलब इसमें सभी संख्या आएंगी। जैसे यहां लिख दो, सभी संख्या को लिख दो, यहां पे लिख देता हूं, लिख दो सभी। ठीक है, सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। कोई ऐसा नहीं है सभी संख्या को, बड़ी बड़ी संख्या जो सभी संख्या को विभाजित कर देती है। अभी कैसे आएगा मैं बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है मेरे दरोगा जी। अच्छा दरोगा जो सलूट मारना है। जय हिंद सर, कैसे हैं आप चौकी के इंचार्ज? चलिए नोट करिए चौकी के इंचार्ज। चलो आगे बढ़ते हैं दरोगा जी, फटाफट छापिए। चलो दरोगा जी आगे वाला देखो सामान। चलो दरोगा जी देखो भी कुछ क्वेश्चन देखा ना दरोगा जी, देखा जाए भैया। और ग्रुप डी वाले भी हैं, ग्रुप डी वालों के लिए भी है। ठीक है, ऐसा नहीं ग्रुप डी वाले कहीं अलग से आएंगे, सबके लिए क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, कुछ भी क्वेश्चन ले लेता। देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 2, 8, 12 और ले लेता 14। इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम निकालो भैया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं इधर। दूसरा क्वेश्चन है 12, 16 और मैं ले लेता हूं 20। ठीक है, इसका आप लोग HCF निकालो, HCF निकाल के फटाफट कर दो भैया दरोगा जी और ग्रुप डी वाले, दोनों लोगों के लिए है भाई। देखो मैथ होता ना, हम होते ना तुम होते। ठीक है, एक क्वार्टर पहले मार दो, क्वार्टर। अगर कोपचे में आ गए ना भैया तो रेला जाओगे, समझ रहे हो? कोपचे में आ जाओ यार दरोगा जी और रेलवे वाले। आंसर दें, देखो इसका आंसर कैसे होगा। मैं करूं ना, ऐसे तो किया जाता है 2, 8, 12, 14। 2 से डिवाइड करेंगे पहले हम लोग, तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर 2 से करके देखेंगे, जब तक छोटी संख्या से कट रहा है तब तक काटेंगे हम लोग, जब तक कटेगा तब तक हम लोग काटेंगे। क्या बात समझ में आ रही है भाई? बिल्कुल समझ में आ रही है। ऐसा हो ना सकता कि देखो अब ये 3 से कटेगा, 3 1 तो ये सब कट गया। ओ सॉरी भाई, ये तो भारी मिस्टेक करवा देता अभी हैं। 7 से काटेंगे, सब जगह हो गए 1 1, चारों जगह, 4 तो थे, चारों जगह हो गए 1। ठीक है, देखिए अब इनको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 24, 24 सत्ते गुणा कर लो भाई। 24 सत्ते 7 चौक 28 के 8 कैरिया 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168। एलसीएम कितना बनेगा मित्र? एलसीएम किसका है? 8, 2 8 12 और 14 का एलसीएम कितना बनेगा? 168। ठीक है, HCF पे आते हैं। HCF कैसे आएगा दरोगा जी और रेलवे ग्रुप डी वाले? जो ऐसी संख्या लो को जो तीनों को विभाजित कर दे, ऐसी संख्या लो जो तीनों को विभाजित कर दे। जैसे देखो अगर मैं ले रहा हूं, मैं देखो एक ट्री मेथड बताता हूं। कौन सा मेथड? ट्री मेथड।
ठीक है। ट्री मेथड, ट्री मेथड क्या होता, ध्यान देना। मैं ले लिया 12, अगर 12 का HCF, देखो HCF का मतलब होता है अलग अलग कर, तो मैं 12 का पहले करके दिखाता हूं, बाकी आप लोग करिएगा। ट्री मेथड में 2 इधर जाएंगे, मैं सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करूंगा इसे, तो ऐसे में काटा तो कितना आएगा, अब देखो ए बालक मच्छर बालक 6 आएगा, 6 को तोड़ो ये 3 आ जाएगा, बात सही है। आप देखो इसमें कॉमन हम लेंगे, 16 पे आ जाओ, 16 को तोड़ो 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा, इसको काटेंगे 4 आ जाएगा, इसको काट छांट करेंगे तो ये 2 और 2 आ जाएगा, बात सही है। 20 को ले लेता हूं, इसको काट छांट करेंगे 2 और 10 आ जाएगा, इसको काट छांट करेंगे 2 और 5 आएगा, ठीक है नहीं आएगा। देखो ए 2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 2 है, लेकिन 2 ही 2 लेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसका एलसीएम देखो 2 है ना, तो 2 गुणे 2 कर देंगे, यानी 2 दूनी 4। तो इसका HCF अगर देखा जाए इसका, तो HCF आएगा 4। अब 4 कैसे आया, अगर सेटिस्फाइड करना है तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, देखो 5 4 और 3 आ रहा ना, जैसे पहले देखो 3 आ रहा है, फिर यहाँ 4 आ रहा है, फिर यहाँ देखो 5 आ रहा कि नहीं आ रहा, इतने पे छोड़ दे तो क्लियर कर पा रहे हो। तो HCF ऐसे भी कर सकते हैं, अगर संख्या निकालनी हो देखो तो क्या करते हैं, एलसीएम गुणे HCF बराबर फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको बिल्कुल नोट यानी ओठस्ट रखिएगा, ओठस्ट कैसे, ओठों पर याद रखना, ओठों पर, जैसे जैसे ओठों पर याद रहेगा वैसे वैसे आप लोग को आसानी होगी आगे बढ़ने में। नोट करिए इसको फटाक से, रेलवे ग्रुप डी और दरोगा जी नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए नोट करिए, चलो दरोगा जी हैं, सैया भय कोतवाल तो काहे का डर, चलो सैया भय कोतवाल तो काहे का डर, ऐसा न होता पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। चलो आ जाओ, क्वेश्चन लेता हूं अपने साथ, मैं पूछूंगा हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर, 2 की पावर 6, 2 की पावर 9, 2 की पावर 12, ठीक है। इसमें एलसीएम बताओ, HCF बताओ, यानी क्या होता है लोवेस्ट, लोवेस्ट पावर और हाईएस्ट पावर। अरे मामला मामला ए मामला, मामला ए मामला, ये दोनों का आंसर बताओ भैया, चपका दो भैया दरोगा जी और ग्रुप डी वाले, चपका दो। ओढ़ के ओढ़नी आंसर दे दिया करो, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इधर, इसका आंसर देखते हैं कितने व्यक्तियों ने दे देते हैं भाई। ओढ़ के ओढ़नी, एलसीएम और HCF, इसका भी वही आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, #1 1 हैशटैग और 2 हैशटैग। लो दरोगा जी, ग्रुप डी और SSC GD वाले किधर गए भैया, इनका तो पता ही ना चला है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। इस समय नवरात्रि चल रही भैया है, शादी वादी का मौसम चल रहा है बढ़िया, खाए वाए को मिल रहा है कि ना मिल रहा है बताओ पहले। दरोगा जी, SSC GD, ग्रुप डी, सब लोगों के लिए भैया LCM HCF ऑल एग्जाम्स मस्ट बी मस्ट, ये एडवांस मैथ में आता भैया,
क्लास 9th जो भी बेसिक पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन मस्त क्लास को शेयर करते रहो भाई। जो लोग क्लास देख रहे हैं शेयर करो, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हैं दबा के करो, बेल आइकन को दबा दो भैया, दबा दो, लाइक करवा दो, ठोक के करवा दो। चलो आंसर दे भैया, क्या है आंसर? देखो सबसे ज्यादा पावर, मतलब इसमें देखो सबसे बड़ा कम कम पावर वाला, देखिए कम पावर की देखे अकड़, सबसे कम पावर ये है, यानी 2 की पावर 6। हाईएस्ट पावर देखना है तो 2 की पावर 12, 2 की पावर 12। यहां पे कंफ्यूजन होगी ना। देखो सबसे छोटा पावर नहीं, तो सबसे छोटा यही होगा। यहां पे मामला माइनस का है भैया, सबसे बड़ा पावर ये होगा। यहां तो मामला ही पलट गया है, यहां तो बाजी ही पलट गई कि माइनस। मान लो आप 20 रुपया उधार हो और मैं 5 ही रुपया उधार हूं, तुम्हें स्टेबल कौन? मनीष सर स्टेबल है, हम तो 5 देना है ना, तुम तो बेटा 20 खाए हो, उस सामने वाली होटल पे पकौड़ी और चाय मारे हो, तो फिर वैसे देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। ना दोगे तो भी फंस जाओगे, पकड़ा जाओगे, मतलब बहुत कोपचे आ जाओगे, ला जाओगे। चलो एक क्वेश्चन और करवा दे, ऑल जल करवा दे। देखो चलो दरोगा जी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो। दरोगा जी इसका आंसर दीजिए दरोगा जी, आंसरवा तो दे दीजिए ना बाबू। देखो आंसर तो देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो करोगे क्या? ठीक चलो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 की पावर, देखो हम लोग अलग अलग बना लेंगे पहले। देखो 2 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 11 गुणे 5 की पावर 6। ठीक, अब देखिए इधर 3 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 9 गुणे 11 की पावर 14। ठीक है, एक ये हो गया, ध्यान देना दरोगा जी और यूपीपी वाले सब लोग। 2 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 8 गुणे 7 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 2। ठीक है, हमको निकालना है एलसीएम पहले, फिर निकालना है एचसीएफ। बात समझ रहे हो मेरी बात को? बात ठीक है। देखो पहले 2 की पावर लेंगे, 2 की पावर यहां 9 है यहां 10, तो पहले हाईएस्ट लेंगे ना, कि ये लोएस्ट होता है तो इसमें बड़ी संख्या लेंगे, जिसमें लोएस्ट होता है उसमें बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक है, पावर बड़ी लेते हैं, ध्यान दो। 10 है, फिर भैया 3, देखो 1 3 यहां 11 है, 4 है और यहां 2, तो हम क्या लेंगे 11। फिर क्या आएंगे भाई, फिर हम आएंगे 3 के बाद 4 तो नहीं है कहीं, 3 के बाद 5 आएगा, चलो 5 की पावर यहाँ पे 6 है और 5 की पावर यहाँ पे 8 है, तो 5 की पावर 8 ले लेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो भैया? समझना भी जरूरी है। देखो 7, अब 7 की पावर यहाँ 9 है और यहाँ 7 की पावर 12 है, तो 12 ले लेंगे, बहुत बढ़िया। फिर 11 है तो 11 की पावर यहाँ 14 है, बस इतना ही लेंगे। ठीक है, बात सही है। हमारे पास बचा क्या है, लोएस्ट अब लेना है, सबसे लो पावर। एक तो हमारे पास बच गया, क्या बचा है इसमें, ये 3 बचा है और यहां भी 3 बचा है, और कहां 3 बचा, और तो कहीं बचा ना, देखो ठीक है 3 है, 2 का 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आंसर अपना आ गया। देखो एलसीएम ये हो गया, एचसीएफ ये अपना हो गया, कोई समस्या नहीं है बाबू। ठीक, चलो मस्त तरीके समझ गया ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो बाबू। चलो भैया दरोगा जी क्वेश्चन नंबर 2 दीजिए इसका आंसर। तेरी जिंदगी तुमको सनम, कह रहा 5 की पावर -11 का 5 की पावर -9 का -5 की पावर -16 का 5 की पावर -10, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है भाई। इतना सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बार बार हद कर दियो भैया हैं। एलसीएम पहले बताओ, फिर एचसीएफ बताओ। एलसीएम देखो, इसमें सबसे बड़ी संख्या वही होगी जो सबसे कम पावर का होगा, सबसे कम पावर का ये आएगा, तो ये आएगा 5 की पावर -9।
HCF में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो जैसे ये आसपास ये पड़ोसन है मेरा हाथ में, तो देखो इनका हो जाइए 5 कॉमा 5 की पावर -9 कामा और 5 की पावर -16, ये हमारा आंसर होगा। कैसा लगा विनोद बताओ? हे विनोद बिंदुआ, ठीक है। चलो दरवाजे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए भैया मित्र साथी इसका आंसर दीजिए, इसका ऑप्शन भी दिया हूं मैं। थोड़ा जटिल जब आता है ना प्रश्न तो थोड़ा मैं दे देता हूँ, थोड़ा समझाने वाला होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या रहा? क्वेश्चन नंबर 3 है और क्या है क्वेश्चन? कह देखो चिड़ै का टांग बन गया, क्या चिड़ै का टांग के पैर होता है। ये देखो लिखा 5 4/5, ठीक है, कॉमा 8/15 कॉमा 12/20। देखो 12/20 को तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम काट के क्या लिखते हैं? 4 × 12 और 4 × 5 = 20, 3/4, ठीक है। नहीं 4 से काट रहा हूं ना तो 5 आएगा नीचे, 5, ठीक है। का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालें। देखो मैं थोड़ी बात बता रहा हूं, इसमें क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है? फ्रैक्शन जो होता है, एक मिनट, जब फ्रैक्शन को हम कहते हैं हिंदी में भिन्न। क्या कहते हैं? हिंदी में भिन्न कहते हैं, ठीक है। क्या आ गया यार, कहां से कीड़ा आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं भिन्न। जैसे हमारा x/y होता है, ठीक है। x होता है हमारा अंश, क्या होता है? अंश होता है। y क्या होता है? हमारा हर होता है, क्या होता है? हर, ठीक है। अगर इसमें देखो, अगर मुझे निकालना है, ध्यान देना सर, मान लो कि नंबर 1 हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? अंश का, देखो अंश का एलसीएम और नीचे हर का, ध्यान देना इसको, हर का एचसीएफ, ठीक है। नंबर 2, अगर एचसीएफ निकालना है तो लिखेंगे अंश का एचसीएफ बटे में हर का एलसीएम। ये दो बिल्कुल सूत्र जो हैं गांठ बांध लेना भाई, हमेशा के लिए काम करेंगे। ये दोनों सूत्र गांठ बांधकर बिल्कुल लिख लीजिए, हमेशा काम करेंगे। नोट करिए, पहले नोट करिए, नोट करिए, गांठ बांध लीजिए बिल्कुल। इनको हम लोगों को करना ही करना होगा, ठीक है। हम लोगों को करना ही करना होगा, बात समझ रहे हो? बिल्कुल बढ़िया। अब इधर देखो, इनको हम इधर लिख लेते हैं। इनको हम जो फ्रेश वैल्यू हमारी है इनको लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? 4/5 कॉमा, देखना इधर 8/15 कॉमा 3/5 ले लेना है कॉमा 16/25 ले लेना है, ठीक। बात सही है? बिल्कुल। अब देखिए मित्र, इसमें हमको निकालना है, ये हमारे ऊपर की जितनी वैल्यू हो गई, ये जितनी भी वैल्यू दी हैं, ये सब हमारे अंश हो गए। क्या हो गए? अंश। और नीचे की जितनी भी वैल्यू दी हैं ये हमारे हर हो गए। क्या हो गए? हर। मान लो कि हमको पहले एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे एलसीएम, ठीक है। तो लिखेंगे अंश, क्या लिखेंगे? अंश का एलसीएम होगा। तो अंश का एलसीएम यानी क्या लिखेंगे? 4 8 3 16। और हर को हमको एचसीएफ लिखना होगा, तो हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। रुक जाओ, सुन लिख देते हैं, वैसे भूल आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं लिख देता हूं, एलसीएम क्या है? 4, 8, 3, 16, ठीक है। और ये लिखेंगे एचसीएफ, क्या लिखेंगे भाई? 5 15 5 2 चक्कर 5 हो गया ना, ठीक है। और यहां 25, ठीक। बात समझ में आ रही है? इसका निकालिए, ये क्या निकाले हम लोग? एलसीएम निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना हो, दूसरा पॉइंट, फटाफट आप लोग निकालिए तब तक। तो क्या करेंगे? अंश का, देख लो विनोद, अंश का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ
एच सी एफ क्या लिखेंगे 4,8,3,16। ये नहीं कि वाली वैल्यू ऊपर लेके जाएंगे, ऐसा मत कर देना भाई, गलत हो जाएगा। हर का एच एलसीएम क्या करेंगे 5, 15, 5, 25 फट से निकाल के बताइए तुरंत। अब देखो क्योंकि आपको सॉल्व करना है, केवल सॉल्व ही करना है, फटाक से निकाल लो भाई, फटाक से निकाल लो मेरे दरोगा जी, फट से निकाल लो, गर्मी काफी है ना, फट से निकालो। आया कुछ आया तो कमेंट करो भैया, नहीं आया। मैंने पहले लिखवाया था ना एलसीएम के लिए, क्या लिखवाया था एचसीएफ के, मैं लिखवाया था वह छोटी से छोटी संख्या जो संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है वो एलसीएम होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो एचसीएफ कहलाती है। बहुत बढ़िया, तो देखिए क्या होगा, इसका एलसीएम में निकाल रहा हूं तो इसमें क्या होगा, ऐसी कोई संख्या ले लो कि ये पूरा कट जाए, ऐसी कोई संख्या निकालो कि सबसे भाग हो जाए। देखो अगर हम लोग 4 3 12 तो 8 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 4 और 3 से तो कट जाएगा, और अगर 12 दूना 24 को ले ले तो 16 से नहीं कटेगा, बाकी 6 24 इससे 16 से नहीं कटेगा, और 5 12 36, 16 32 नहीं कटेगा। 48 ले लें अगर, तो अगर हम लोग 48 ले लेते हैं, देखो 12 चौक 48 ठीक है, और कितने होते हैं 8 छंग 48 ठीक है, और 3 से कटेगा ना, 48 कट जाएगा ना 3 से, 3 से कटेगा, 48 भी ना कटेगा, कट जाएगा, 16 3 48 भी, तो देखो ये कट जाएगा, ठीक है 48 आ जाएगा। नीचे देखो ये एलसीएम हो गया, आएगा एचसीएफ, देखो सबसे छोटी संख्या आएगी 5 3 15 5 25, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसमें निकालो, इसमें देखो कोई संख्या है एचसीएफ, देखो एचसीएफ निकाले का, एचसीएफ निकाले के मतलब इसमें क्या आएगा, इसमें तो देखो ऐसी तो कोई संख्या नहीं कि कॉमन हो, तो कॉमन इसमें नहीं है, पी देखो ये मामला 3 फंसा रही है, तो इसका एलसीएम देखो एक एक से, देखो 4 एकम 4 8 एकम 8 3 एकम 3 16 एकम 16, तो हम लोग 1 ले लेंगे। एचसीएफ कितना ले लेंगे हम लोग 1 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए हर का एलसीएम निकालिए, एचसीएफ ऊपर 1 है, एलसीएम हर का एलसीएम निकालिए। सबसे बड़ी संख्या देखो मैं ले रहा हूं, यहां पे 15 मामला गड़बड़ाएगा, कितना 15, यह तो 5 से 25 कट जाता, 5 एकम 5 से 25 कट जाता, लेकिन अगर 15 3 45 तो 25 से नहीं कटेगा, 15 3 75, 15 75, अगर 75 ले ले तो 15 5 75 ले लो, 25 3 75, और 5 से भी कटेगा, 15 5 75 यानी 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75। तो देखो एचसीएफ तो 1/75 आ गया, एलसीएम 48/5 आ गया। अगर मैं बताऊं कि x बटा वाई इन दोनों का एचसीएफ जो होता, इन दोनों का जो एचसीएफ होता है वो 1 के बराबर होना चाहिए, बात समझ रहे हो, तो इसका आंसर होता, तो इसका आंसर देखो इसमें तो नहीं है, बात वैसे भी नहीं होगा क्योंकि 48/5 तो आ रहा है, लेकिन इसमें 4/300 नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। 48/100 आ रहा है, ये तो भी नहीं होगा, इनमें नॉन ऑफ दी होगा, कितना होगा नॉन ऑफ दी होगा। भाई क्वेश्चन तो मस्त था, जबरदस्त क्वेश्चन था, सोचने समझने लायक था, ये नॉन ऑफ दी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, मस्त क्वेश्चन था। चलिए तो होगा जी, आंसर दीजिए ना इसका। क्या है क्वेश्चन, 0.05 0.01 तथा 0.025
का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालें। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो भारी भरकम सा हो, भारी भरकम सा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन को बस डायरेक्ट क्या करना होता है, उसको पहले हिट एंड ट्रेन से करते हैं, ट्रेन नहीं, हिट एंड एरोप्लेन, समझ, एरोप्लेन होता है गधा। देखो इधर हिट एंड ट्रेन, देखो सुनो 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 भाई और बहनों, एक चीज में देखो 0 पॉइंट कितना लिखा, 0.5, ठीक, ये लिखा 0.01, और इसको देखो 0.02 लिखा है, तो 0.025 लिखा है। यानी इधर देखकर पॉइंट के बाद तो 2 संख्या, इधर भी 2 संख्या, इधर 3 संख्या, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ 0 लगा देंगे, एक 0 यहां लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 50, कॉमा देखो इसको उधर ले जाएं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 मान लेंगे। गलत तो नहीं उतार दिया, 1 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट में देख लेता हूं, 1 मिनट तुम ऐसा देखो, ये उल्टा हो गया भाई, वही तो मैं कहता अभी जब प्रश्न में देखा तो उल्टा था, ये डबल 0 कर तो 100 हो जाएगा, 1 0 लगा था, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक से लिखना तो तुम सब चकड़िया जाओगे, तुम लोग चकड़िया जाओगे बाबू, ये होगा 1 इतना, ठीक है। 1 0 यहां बढ़ा लिए, और यहां देखो 25 इतना लिखा है, तो इधर क्या कर देंगे, ये तो 3 है अपना, ठीक है। तो ये हमारा सीधा 50, 100 और 25 आ गया। हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें चाहिए क्या है, 100, ठीक है। सबसे छोटी संख्या इसमें का ये 25 ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सीधा निकल के आएगा 0.1 और ये निकल के आएगा इतना, ठीक। तो ये अपना आंसर होगा। आगे जितना भी लगा दो कोई समस्या नहीं है, ये टोटल है ना, तो इनका आगे 0 लगा देते हैं, क्या समस्या, ठीक, इसको लगा सकते हैं, है कोई बात नहीं, आगे 0 लगाने से क्या मतलब, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा अपना, ये आंसर आएगा एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। तो निकल आया, तो मैं अपने बारी को एक विराम देता हूं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। और अपना टारगेट जो डेली आ रहा ना भैया, टारगेट को सीधा बिल्कुल सॉल्व करते रहो, टारगेट को नहीं करोगे तो कुछ नहीं करोगे, टारगेट पूरा सब पूरा। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, दबा के ठोक के लाइक करेंगे, ठोक के, और चैनल को बड़ा लंबा चौड़ा तक बनाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।